पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हर साल कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाकर सिनेमा हाउसेज में उतारती है। सिनेमा में रिलीज होती हैं तो हुजूम लगता है, हाइप आसमान छूती है, बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड टूटते हैं, लोग टिकट के लिए लाइंस में खड़े होते हैं। लेकिन जब वो लोग जो घर बैठकर आराम से किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म देखना चाहते हैं तो उन्हें ये फिल्म कहीं नहीं मिलती। एक तो पाकिस्तान में सिनेमा स्क्रीन्स की तादाद ही बहुत महदूद है, पूरे मुल्क में फिल्में बराबर रसाई पा ही नहीं सकती। ऊपर से दर्जनों फिल्में सिनेमा में रिलीज होकर भी सालों से डब्बों में पड़ी हुई हैं, उन पर जंग लग गया है, हाइप खत्म हो चुकी है, लोग अब नाम भी भूल चुके हैं, मगर फिर भी वो फिल्में अभी तक ओटीटी पर दस्तयाब नहीं। ये मसला सिर्फ शायकीन को अजियत नहीं देता, बल्कि पूरी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की की जड़ों को आहिस्ता आहिस्ता काट रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकील भट्ट। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, कौन जिम्मेदार है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अब सीधा असल मसले की तरफ आते हैं। सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? फिल्म मालिकान और इंडस्ट्री खुद। जी हाँ, जो फिल्में बना रहे हैं वही इनको घर तक पहुंचने नहीं दे रहे। ये रही उनकी 7 बड़ी गलतियां, बिल्कुल हकीकी मिसालों के साथ। 1. सिनेमा से ज्यादा कमाई की लालच। फिल्में ज्यादातर सिनेमा से पैसा कमाती हैं, इसलिए ओटीटी पर रिलीज जानबूझकर टाल दी जाती है। बहुत सी फिल्में सिनेमा रन खत्म होने के सालों बाद भी ओटीटी पर नहीं आती, सिर्फ इसलिए कि आखिरी टिकट भी बेच लिया जाए। नतीजा, हाइप खत्म हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। पाकिस्तान में ओटीटी मार्केट को कमजोर समझना। अभी तक कोई बड़ा लोकल ओटीटी जॉइंट नहीं बना। तमाशा और विडली अभी ग्रोथ फेज में है, वो बड़ी फिल्में खरीदने की ताकत नहीं रखते। नतीजा, प्रोड्यूसर्स उन्हें संजीदगी से नहीं लेते। राइट्स और लीगल इश्यूज का गंजाला। डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, इंटरनेशनल राइट्स और डिजिटल राइट्स अलग अलग लोगों के पास होते हैं। जब तक सब मुत्तफिक ना हो, फिल्म ओटीटी पर नहीं जा सकती। बड़ी मिसाल देखें, द लेजेंड ऑफ मौला जट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी हिट फिल्म 2022 में सिनेमा में रिलीज हुई, अब 2026 तक भी नेटफ्लिक्स, प्राइम या किसी बड़े ओटीटी पर दस्तयाब नहीं। राइट्स इतने पेचीदा हैं कि टीवी प्रीमियर तो हो गया, मगर घर बैठे आराम से देखने का ऑप्शन अब भी नहीं मिला। नंबर 4, ओवरसीज मार्केट पर ज्यादा फोकस। फिल्में खास तौर पर यूके, यूएई और कनाडा में ज्यादा कमाती हैं, इसलिए पहले इंटरनेशनल सिनेमा रन मुकम्मल किया जाता है। नतीजा, लोकल नाजरीन को सालों तक इंतजार करना पड़ता है। नंबर 5, पुराना माइंडसेट, ओटीटी मारेगा सिनेमा को। अब भी डर है कि अगर फिल्म ओटीटी पर डाल दी तो सिनेमा खाली हो जाएंगे। हकीकत यह है कि दुनिया भर में ओटीटी और सिनेमा दोनों साथ साथ कामयाब हो रहे हैं, मगर हम अब भी पुराने दौर की सोच में जकड़े हुए हैं। नंबर 6, पायरेसी का डर। फिल्म लीक हो गई तो भारी नुकसान। इस डर की वजह से बड़ी फिल्में ओटीटी पर देने से घबराते हैं। जब कोई बड़ी फिल्म लीक हो जाती है तो प्रोड्यूसर्स मजीद एहतियात करते हैं। नंबर 7, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ फेयर डील्स ना करना। प्लेटफॉर्म जब कम ऑफर देता है तो प्रोड्यूसर फौरन डील रद्द कर देता है। नतीजा, फिल्म सालों तक डब्बे में पड़ी रहती है। अब दूसरी तरफ देखते हैं। इंडस्ट्री पर तनकीद के बाद अब अपने गरेबान में भी झांक लेते हैं। हम नाजरीन भी बेकसूर नहीं है, हमारी वजह से भी ये मसला बढ़ रहा है। ये रही हमारी 4 बड़ी गलतियां। नंबर 1, पायरेसी और लीक करना। फिल्म रिलीज होते ही लोग उसे लीक करते हैं या गैर कानूनी साइट से डाउनलोड कर लेते हैं। मिसाल, द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसी बड़ी हिट फिल्में लीक होने के बाद प्रोड्यूसर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी डर की वजह से वो बड़ी फिल्में ओटीटी पर देने में अब भी हिचकिचाते हैं। नंबर 2, सिनेमा से चोरी छुपे रिकॉर्डिंग करना। कुछ लोग तो सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म को चोरी छुपे मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसे गैर कानूनी साइट्स पर अपलोड करके अपनी छोटी मोटी दिहाड़ी लगाते हैं। ये सबसे घटिया काम है। इससे न सिर्फ फिल्म का मायार खराब होता है, बल्कि प्रोड्यूसर का बराहे रास्त नुकसान भी होता है। नंबर 3, ओटीटी पर गैर कानूनी तरीके से फिल्म देखना। जाली लिंक्स, क्रैक्ड अकाउंट्स, टेलीग्राम चैनल्स या वीपीएन के जरिए मुफ्त में फिल्म देखते हैं। मिसाल, जब लोग फिल्म को मुफ्त में देख लेते हैं तो तमाशा, विडली या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को पैसा नहीं मिलता। नतीजा, ये प्लेटफॉर्म्स बड़ी पाकिस्तानी फिल्में खरीदने की पेशकशी कम कर देते हैं। नंबर 4, सिनेमा और ओटीटी दोनों की कदर ना करना। सिनेमा में तो टिकट खरीदकर हुजूम लगाते हैं, लेकिन ओटीटी पर लीगल सब्सक्रिप्शन लेने या फिल्म खरीदने में हिचकिचाते हैं। मिसाल, लोग कहते हैं नेटफ्लिक्स महंगा है या प्राइम वाला पैकेज ग्रान है, मगर फिर भी गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं। इससे इंडस्ट्री को लगता है कि पाकिस्तानी नाजरीन पैसा देने को तैयार ही नहीं। अब सबसे अहम हिस्सा, हल क्या है? ये रही 5 अमली तजावीज़ जो आज ही अपनाई जा सकती हैं। 1, प्रोड्यूसर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के दरमियान क्लियर अग्रीमेंट्स बनाएं। दोनों फरीक बैठकर मुनासिब कीमत और विंडो पर मुआहिदा करें,
मसलन सिनेमा रिलीज के 4 से 8 हफ्ते बाद फिल्म OTT पर आ जाए, जैसे दुनिया भर में हो रहा है। थिएट्रिकल रन के फौरन बाद डिजिटल रिलीज। 2. लीगल राइट्स का सेंट्रलाइज सिस्टम बनाएं। तमाम राइट्स एक जगह रजिस्टर्ड और क्लियर हों। इससे मौला जट जैसी फिल्में राइट्स के झगड़ों में ना फंसें। 3. पायरेसी कम करने के लिए अवेयरनेस और एनफोर्समेंट। हुकूमत और इंडस्ट्री मिलकर बड़ी अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। गैर कानूनी साइट्स और टेलीग्राम चैनल्स पर सख्त कार्रवाई करें। मिसाल के तौर पर लीगल देखें, इंडस्ट्री को सपोर्ट करें की मुहिम। 4. लोकल OTT प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करें। तमाशा, विडली और शौक जैसे नए प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइबर्स दोनों की तरफ से सपोर्ट करें। इससे वो बड़ी फिल्में खरीद सकें और अच्छी पेशकश कर सकें। 5. सिनेमा प्लस OTT दोनों को साथ चलाने की माइंडसेट अपनाएं। प्रोड्यूसर्स को समझना होगा कि OTT पर जल्द रिलीज करने से ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, नई नस्ल फिल्मों से जुड़ती है। दुनिया भर में ब्लॉकबस्टर फिल्में सिनेमा और OTT दोनों पर कामयाब हो रही हैं। दोस्तों, ये मसला एक रात में हल नहीं होगा, लेकिन अगर इंडस्ट्री, नाजरीन और हुकूमत मिलकर काम करें तो पाकिस्तानी फिल्में नेटफ्लिक्स और प्राइम पर भी ब्लॉकबस्टर बन सकती हैं। आप क्या सोचते हैं? कौन सी गलती सबसे बड़ी लगती है और हल में आप क्या इजाफा करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक फिल्मों का शौक जिंदा रखें, लेकिन लीगल तरीके से। अल्लाह हाफिज।